हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं शिरगुल महाराज की कथा, जिन्हें शिव के अवतार भी कहा जाता है, जो कि सिरमौर के प्रसिद्ध इष्ट देवता चूड़ेश्वर महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं, जो अपने दर पर आए सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जिन्हें धर्म का राजा भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। जय शिरगुल महाराज। भगवान शिव के अवतार शिरगुल महाराज की कथा। अवतरण तुर्की शासनकाल में 1206 से 1290 ईस्वी। यह कथा श्री शिरगुल देव तथा उनके भाई बहनों की जीवन कथा है। यह सुल्तानों के शासनकाल की 23वीं सदी की गाथा है। उन दिनों दिल्ली में तुर्कों का शासन था, जिन्हें दास वंश के शासक भी कहा जाता था। उनका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। जनश्रुति के अनुसार, जिसमें तुर्कों के साथ युद्ध का वर्णन आता है और देवताओं की पूजा में भी यह तथ्य विद्यमान है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्री शिरगुल देव तथा उनके भाई बहनों का अवतार तुर्की सल्तनत के शासनकाल में हुआ था। सिरमौर की राजगढ़ तहसील शाया गांव में बुकड़ू नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। उनके संतान न होने से वे दुखी थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें मालूम हुआ कि कश्मीर के देशनाथ उर्फ देशु पंडित बहुत विद्वान पंडित हैं। वह संतान न होने के प्रति अवगत एवं उपाय कर सकते हैं। इसी चिंता को लेकर बुकड़ू महाराज ने कश्मीर की राह ली। कश्मीर का दुर्गम सफ़र था। उसे तय करके कुछ दिनों में राजा कश्मीर पहुँचे। राजा ने पंडित जी को सोने की बजिउरी सीताफल के आकार की भेंट की और सजल नयनों से अपनी दास्तां सुनाई। पंडित जी शिव उपासक, तांत्रिक तथा ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने बुकड़ू महाराज को घर का दोष खोट बताया और उपाय भी। उन्होंने राजा को अपने जीवन में बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आपको ब्राह्मण कुल की कन्या से शादी करनी होगी। पंडित जी ने बुकड़ू महाराज के प्रति हवन यज्ञ कर हवन की राख तथा मेवा मंत्रित कर महाराज को दिया और कहा कि अपनी दोनों रानियों को खिलाना, शायद पहली रानी के भी संतान हो जाए। जो संतान आपके घर में होगी वह पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण देवरूप होगी। चिंता के गहरे सागर में डूब श्री बुकड़ू महाराज ने घर की राह ली और कुछ दिनों पश्चात घर पहुंच गए। अति दुखी मन से उन्होंने अपनी प्रिय रानी दमयंती को सारी बातें बताई, जो पंडित जी ने बुकड़ू महाराज को बताई थी, और दूसरी शादी की बात भी। रानी ने कहा, महाराज, मुझे सौतन आने का दुख नहीं बल्कि खुशी होगी अगर आपके संतान हो जाती है। रानी दमयंती पास के गांव मनौन पहुंची और सजल नयनों से अपनी दुख भरी दास्तां श्री लोजे पंडित को बताई और महाराज के लिए उनकी बहन दुदमा की मांग की। विवाह के पश्चात वह मेवा मिष्ठान जो कश्मीर के पंडित ने दिया था, दोनों रानियों को खिलाया, जिससे दोनों रानियां गर्भवती हो गई। दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात दोनों पुत्रों का नामकरण किया गया। दुदमा के पुत्र का नाम कुल में जन्मे पहले पुत्र होने के कारण श्री कुल रखा गया
और रानी दमयंती, जिनका प्रसव सराह से आते समय सराटी नामक स्थान पर हुआ, क्योंकि उनके जन्म के समय बिजली गिरने का धमाका हुआ था, इसीलिए उनके पुत्र का नाम विजट रखा गया। दोनों रानियां, दुदमा के 3 और दमयंती के 2, 5 बच्चे हो गए और भुकड़ू महाराज खुशियों से झूम उठे। परंतु विधाता को उनकी खुशी रास न आई। कुछ ही समय पश्चात दोनों ही रानियां स्वर्ग सिधार गई और बच्चों को दुख और कष्ट के गहन सागर में डुबो गई। अब भुकड़ू महाराज के ऊपर चिंता के पहाड़ टूट पड़ा। तो यह है श्री गुरु महाराज की अवतरण की कथा।